ये सब कुछ जो हो रहा है एमक्यूएम की कामयाबी की निशानी है। तो लेट्स एंजॉय इट, सेलिब्रेट करो, सेलिब्रेट करो, एंजॉय करो। दुश्मन गाली ना बके तो परेशानी है, दुश्मन टेंशन में ना हो तो परेशानी है। दुश्मन टेंशन में गालियां बक रहा है, ऑल फॉल बोंगियां मार रहा है, तो एंजॉय करो, रिलैक्स करो, और जो है वो अपना काम बढ़ाते जाओ, टेंशन बढ़ाते जाओ उनकी। भाई अगर एमक्यूएम मुर्दा घोड़ा है तो भाई तू परेशान क्यों है? रात में सो क्यों नहीं रहा तू? है भाई, अगर एमक्यूएम को लोग वोट नहीं देंगे तो यार अभी से तू जश्न फतह मना 40वां क्यों मना रहा है भाई? अगर एमक्यूएम को लोग वोट नहीं देंगे तो भाई अभी से फतह का ऐलान कर दो कि भाई एमक्यूएम ही पार्टी है, उसको लोग वोट ही नहीं देंगे, तो भाई तुम अपनी जीत का जश्न मना लो। और कोई भी वापस आने की कोशिश ना करे, अनीस भाई ने तो ऑफर कर दी है, कोई भी वापस आने की कोशिश ना करे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने कोई मशीन ईजाद नहीं कि दिलों पर लगाओ और पता चल जाए कि अंदर मुनाफिक है या मोमिन है। अल्लाह हालात डालता है। आज इससे बड़ा पागल कौन होगा कि डूबती हुई पीपल्स पार्टी का सहारा बन रहा है? इससे बड़ा पागल कौन होगा इस दौर में? भाई 15 साल पहले फैसला करता, 15 साल मजे कर लेता। अभी तो हमारा टाइम आ गया यार, अभी कौन सी पीपल्स पार्टी? तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, काम बढ़ाओ, इंशाल्लाह ताला परमानेंट नींद फारिग करेंगे इनकी, जो है ना, बिल्कुल दवाओं से भी नींद नहीं आएगी। इंजेक्शन लगा रहे होंगे डॉक्टर और ये फिर जो है वो सो नहीं पाएंगे इंशाल्लाह ताला। और लोग याद रखो, याद रखो, आज जो तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं वो ना तुम्हारे पैरों पे आकर पड़े तो मेरा नाम बदलना। टाइम आने वाला है इंशाल्लाह ताला, लेकिन अपने पैर देना नहीं उनको। मुनाफिक की कोई जगह नहीं है, दुश्मन की जगह है। दुश्मन से बात हो सकती है, मुनाफिकों से बात नहीं हो सकती। मुनाफिक की कोई जगह नहीं है। और हमारे सारे साथी भी उनको कही जाती है बात, कारकुनों का इजलास है, खबरदार किसी ने को ताल्लुकात रखे। जिसको ताल्लुक रखना है वो घर बैठे उसके साथ ताल्लुक रखे, उसके साथ उसी वहीं जाए जहां वो है। खबरदार किसी के ताल्लुकात की खबर आए, मैं ये कह रहा हूं, इसको बहुत समझो, कोई और इसके बीच में कोई बात नहीं है। मेरे साथियों, बुजुर्गों, नौजवानों, मेरी मां बहनों, कारकुनों का इजलास है, तो मैं चाहता हूं कि जो सवालात हैं आप ज़हनी तौर पर पुख्ता हों। आइंदा आने वाले सारे दिन आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी बातें की जाएंगी, आपको डिस्टर्ब करने के लिए आपके आसाब से खेला जाएगा। आप ज़हनी तौर पर मजबूत होंगे, आपको सारा कुछ पता होगा, तो आपको कोई हिला नहीं सकेगा, कंफ्यूज नहीं कर सकेगा। तो ये कारकुनों का इजलास है। मैं चाहता हूं कि इस शहर में इस आज के दौर में होने वाले सवालात और बातों के जवाबात लेकर जाएं आप। भाई आज एक आवाज आ रही है सबकी, जमात इस्लामी की और पीपल्स पार्टी की, एक ही आवाज आ रही है। वो कह रहे हैं कि भाई ये एमक्यूएम कोई चीज नहीं है, ये एमक्यूएम कोई चीज नहीं है, इनको लोग वोट नहीं देंगे। क्यों? वो कहते हैं एक लंदन से बॉयकॉट का ऐलान होगा और ये एमक्यूएम फारिग है। और भाई 15 साल से तुम हुक्मरानी करो, को अपने काम बताओ, बच्चों को अपने काम बताओ। कोई 15 साल तुमने 22,000 अरब रुपए, तुझे आज 15 साल गुजारने के बाद ही लंदन के बॉयकॉट का असर है? बेगैरत है। इसके ऊपर तू इलेक्शन लड़ने जा रहा है। जमात इस्लामी जिसने कभी एमक्यूएम और अल्ताफ हुसैन को नहीं माना, उसको भी अल्ताफ हुसैन अच्छे लगने लगे। उसको भी यह असर है कि एमक्यूएम लंदन से बॉयकॉट होगा तो ये एमक्यूएम के पास जगह नहीं होगी। तो आज वो हमें कोई डाउट नहीं, मैं कारकुनों के इजलास में पहले कह चुका हूं
कि डॉक्टर आसिम का लंदन से राब्ता है, जरदारी साहब के मैसेंजर हैं वो, और जहां पर पीपल्स पार्टी के पास कैंडिडेट्स नहीं है, वहां पर लंदन से वो मदद लेकर वो वहां पर लॉन्च करना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि इस बॉयकॉट का बेनिफिशियरी कौन है, इस बॉयकॉट का फायदा किसको होगा? अगर बॉयकॉट होगा तो फायदा किसको होगा? फायदा पीपल्स पार्टी को होगा, फायदा पीपल्स पार्टी को होगा। तो आज अल्ताफ हुसैन साहब किसके काम आ रहे हैं? जमात इस्लामी के हाफिज नईम के काम आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी के काम आ रहे हैं, हमारे इस कौम के काम के नहीं रहे। और इस बात से पहले एक बात कर दूं मैं, मुझे किसी की जाती जिंदगी में दखल देने का कोई शौक नहीं है, ना मैं चाहता हूं, लेकिन वो जाती जिंदगी उसकी प्राइवेट जिंदगी हो। अगर कोई लीडर है, कोई दाई है, दावत देने वाला है, तो उसकी जाती जिंदगी जाती नहीं है, उसकी जाती जिंदगी पब्लिक की जिंदगी है। मेरे साथियों, हमने इस एमक्यूएम के ऊपर कब्जा नहीं किया है, हम इस एमक्यूएम में किसी के गन पॉइंट पर नहीं हैं, कन्विक्शन के साथ हमें ईमान है कि हम ही सही हैं, और तुम्हें भी ये ईमान है, होना चाहिए और आइंदा भी रहना चाहिए कि हम ही सही हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि हम भी सही हो और कोई और भी सही हो। नहीं, ये दो चीजें दुनिया में इकट्ठे नहीं हो सकती। या हम सही होंगे या कोई और सही होगा। अगर हम सही हैं तो कोई और सही नहीं है, और ये कन्विक्शन है कि हमारा हम ही सही हैं, हम ही सही हैं। मेरे साथियों, सिर्फ ये नारा नहीं है, हमें जो लोग ये बातें करते हैं, जो लोग आज हमें डरा रहे हैं, मैं तुम्हारे सामने खुलकर बात करना चाहता हूं। कोई कंफ्यूजन दिमाग में ना रहे। हमने क्यों मुखालफत की, हमने क्यों अल्ताफ हुसैन साहब को छोड़ा, मैं तुम्हें बताता हूं। मैं तुम्हें इस वाली बात का जिक्र करता हूं। मैं 3 वाकयात तुम्हारे सामने रखता हूं। मैं उन 3-4 लोगों में शामिल हूं कि जब अल्ताफ हुसैन साहब की अहलिया ने तलाक के लिए बरतानिया की अदालत से रुजू किया, तो हम 2-3 लोगों को बुलाया गया वहां लंदन, जिसमें मैं भी शामिल हूं। तो जब हम वहां गए उस तलाक के मैटर को डील करने के लिए, ये कैमरे के सामने बोल रहा हूं, पहले भी बोल चुका हूं, कारकुनों के सामने पहली दफा बोलता हूं, चलो। तो वहां पर हमसे पहले फारूक नायक, जो कि पीपल्स पार्टी के वफाकी वजीर कानून और पीपल्स पार्टी के वफाकी वजीर दाखिला उस वक्त के रहमान मलिक, ये 2 अफराद जरदारी साहब से बात करके पहले से वो वहां लंदन में हमसे पहले मौजूद हैं, सिटिंग वफाकी वजीर, और उनके पास मेरे लीडर, मेरे कायद की बीवी की तरफ से फाइल की हुई डॉक्यूमेंट, इतनी बड़ी किताब मोटी, कि जो उन्होंने इल्जामात लगाए, जो उनकी अहलिया ने इल्जामात लगाए, घर के बेडरूम से लेकर बाहर तक, उस केस को कौन डील कर रहा है? जिस पार्टी से इख्तियारात और हुकूक लेने के लिए यह पार्टी बनी, उसका सिटिंग वफाकी जरदारी साहब का राइट लेफ्ट आदमी रहमान मलिक और फारूक अजनाई, मेरे लीडर की बीवी की तरफ से इल्जामात लगाए हुए डॉक्यूमेंट को लेकर बैठे हुए लंदन में हमसे पहले, और वो वहां पर केस लड़ने की तैयारी हो रही। हम जब पहुंचे और हमने जब वो पूरा थद्दा पढ़ा, वो इल्जामात पढ़े, हम वफादार लोग थे, पैरों के तले, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई वो पढ़कर कि किसी और का इल्जाम नहीं है, अपनी बीवी का इल्जाम है। हमने हाथ जोड़े उनके कि खुदा के वास्ते इस केस को लड़ने की कोशिश ना की जाए। लंदन का कानून है कि एक दफा जब केस चल जाता है
तो फिर उस कागज को कोई भी 10 पाउंड की फीस जमा करे और कोर्ट से सारे कागजात निकाल सकता है। लोग इस केस का फैसला भूल जाएंगे कि कौन जीता कौन हारा। उस दौरान हमारी वो भदौड़ेगी दुनिया भर में कि हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मिन्नतें करके हाथ जोड़कर एग्री करवा लिया कि भाई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करो और सेटलमेंट करो। 13 लाख पाउंड जमा करके 13 लाख पाउंड 1.3 मिलियन पाउंड अल्ताफ हुसैन साहब की अहलिया को, साबका अहलिया को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके 13 लाख पाउंड देकर, क्योंकि वो सारी जायदादों में से जो आज एमक्यूएम ने जीती है वो आधी प्रॉपर्टी, लंदन का कानून है कि तलाक होती है तो आधी प्रॉपर्टी देना पड़ता है आपको। वो आधी प्रॉपर्टी क्लेम कर रही थी कि सारी आधी प्रॉपर्टी उनकी है। 13 लाख पाउंड दिए उनको, क्यों? इज्जत बचाने के लिए। लेकिन जिस केस को हम लड़ने नहीं गए वो केस सारा का सारा थद्दा पीपल्स पार्टी के 2 वफाकी वजीरों के पास है, जरदारी साहब के पास है। जिस कायद में मेरी जान, जिस कायद में इस पूरे कौम की जान, उसकी जान किसके हाथ में? रहमान मलिक के हाथ में। मुहाजिरो, जिस कायद में पूरी कौम की जान, उस कायद की जान जो है वो रहमान मलिक के हाथों में, जरदारी साहब के हाथों में, जिनसे हमें नस्लों के हुकूक लेने। 2010 आ गया, फिर डॉक्टर इमरान फारूक का मर्डर हो गया। शहीद इनकलाब कहलाए, किसी और ने नहीं, अल्ताफ हुसैन साहब ने शहीद इनकलाब कहा उनको। और 2012 में जब स्कॉटलैंड यार्ड ने सारे सबूत और शवाहिद जमा कर लिए और 2012 में बुलाना शुरू किया, तो 2012 के एंड में 8 लोगों को हमें दुबई बुलाकर अल्ताफ हुसैन साहब ने 8 घंटे हमें यह बताया कि मैं पकड़ा जाने वाला हूं। क्यों? क्योंकि स्कॉटलैंड यार्ड जो डॉक्टर इमरान फारूक के मर्डर में इंक्वायरी में सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर गई है, उसके बाद उसको पता चल गया है कि डॉक्टर साहब की डायरियों से कि हमारा रॉ से कांटेक्ट है, मैं किसी भी दिन पकड़ा जाने वाला हूं, तो तैयारी करो। अनीस कायम खानी, मुस्तफा कमाल, इशरतुल इबाद, बाबर गौरी, एम अनवर, तारिक मीर, आदिल सिद्दीकी और साथ कौन हमारे, किसको बुलाएगा दुबई साहब? उस वक्त के वफाकी वजीर दाखिला पीपल्स पार्टी के रहमान मलिक। 8 घंटे मेरा कायद, मेरा लीडर, पीपल्स पार्टी के वफाकी वजीर दाखिला को बैठकर यह बता रहा है कि मैं 25 सालों से रॉ से पैसे ले रहा हूं। मेरा रब गवाह है, मेरा रब गवाह है कि इसमें जेर जबर की भी कोई गलती हो। 8 घंटे उस पीपल्स को, वो पीपल्स पार्टी, उस पीपल्स पार्टी का वजीर दाखिला जिससे मेरी कौम के हुकूक मिलने हैं, कोटा सिस्टम खत्म होना है। यहां पर जिन्होंने हमें नस्ल कुशी कर रखी है उनको चंगल से, उनसे निजात दिलाना है। उसके बाद मेरे साथियों, बुजुर्गों, नौजवानों, मेरी माओ बहनों, इस हद तक हम दलदल में फंस गए कि फिर सर उठाने की हमें फिर जो है वो जुर्रत नहीं हुई। फिर हमें सर उठाने की जुर्रत नहीं हुई। और फिर आपने देखा कि 4 दफा हम 2008 से 2013 तक हमने हुकूमत छोड़ी है। जहां जरा सा जोश चढ़ता था हुकूमत छोड़ देते थे। फिर कोई भाई को कॉल करके बताता था कि भाई आपके सारे केसेस जो है वो खुल जाएंगे, सब कुछ पता है इनको। फिर भाई जो है वो सुबह रातों में हमें ही कॉल आती थी, सुबह भाई रहमान मलिक आ रहे हैं, फूलों की पत्तियां निछावर करो और उसी तनख्वाह में दोबारा काम करो। 4 दफा 2008 से 2013 तक गवर्नमेंट छोड़कर बाहर गए और अगले दिन वापस आए। तो मेरे साथियों,
मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, हमने धोखा नहीं दिया किसी को, हमने किसी पर कब्जा नहीं किया, हमने इस कौम से वफादारी की है। हमें कोई नुकसान नहीं था पर्सनली, जो लोग बैठे पीछे, पर्सनली इनको कोई नुकसान नहीं था, किसी से कुछ भी नहीं छीना था, लेकिन मेरी कौम गिरवी रख दी गई थी। तो हमने, ये मैंने दो वाकया तुम्हें, आज एमक्यूएम ने, तुम्हें पता है कि लंदन में प्रॉपर्टी का केस जीत लिया नहीं जीता? तो उस प्रॉपर्टी अभी तक हैंडओवर क्यों नहीं हो पाई है पता है? क्योंकि अल्ताफ हुसैन साहब उस फैसले के खिलाफ रिव्यू में चले गए। उस फैसले के खिलाफ कोर्ट में रिव्यू में चले गए। किस मसले पे? प्रॉपर्टी के मसले पे। एमक्यूएम में 40 साल लगाया हुआ डॉक्टर इमरान फारूक शहीद हो गया। उसकी रिव्यू पिटीशन में क्यों नहीं गए कि लंदन में शहीद हुआ है, लंदन की हुकूमत बताए, अदालत फैसला करे कि इसके मारने वाले का मास्टर माइंड कौन है? डॉक्टर, ये रिव्यू पिटीशन क्यों नहीं लगाई जिसको शहीद इनकलाब कह रहे, जिसने 7 साल यहां ऑपरेशन के बाद हाइडिंग में रहकर पार्टी को चलाया, जो कि पहले दिन का कारकुन साथ था, उसको बेईमाना लंदन में शहीद कर दिया। लंदन में तो आईएसआई नहीं है, लंदन में तो पीपल्स पार्टी नहीं है, लंदन में तो कोर्ट्स आजाद हैं। वहां क्यों नहीं एप्लीकेशन लेकर गए कि ये मेरे कन्वीनर को, ये मेरे शहीद इनकलाब को लंदन में दिन दहाड़े किसी ने मार दिया है? अदालत और यहां की एजेंसियां हमें मालूम करके बताएं, हमें इंसाफ दें कि इसका मास्टरमाइंड कौन है, हमें पता करके बताएं। क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? क्योंकि पता था कि अगर उन्होंने इंक्वायरी शुरू कर दी और उनको पता है तो 24 घंटे के अंदर बताएंगे कि मास्टरमाइंड कौन था। 24 घंटे के अंदर बताएंगे कि इमरान फारूक किसने मारा। तो है मेरे साथियों, कारकुनों, है मुहाजिरों, हम किसी धोखे से ये काम नहीं कर रहे, किसी धोखे से ये काम नहीं कर रहे। डॉक्टर इमरान फारूक को मारने वाले के साथ नहीं रह सकते। जो लोग ये बात करते हैं फला हेलो और फला हड़ताल और सारी चीजें, उनसे पूछो कि कन्वीनर को क्यों शहीद इनकलाब कह रहे हैं? फिर या तो ऑन करें कि हमने मारा है। ये सारी का दास्तानें इस पीपल्स पार्टी के पास मौजूद हैं। वो पीपल्स पार्टी आज उनकी बेस्ट बेट यही है कि अल्ताफ हुसैन साहब के जमाने की एमक्यूएम उनको सूट करती थी। एक रहमान मलिक की कॉल पर डील होते थे कि नाक नाक तक सारी गंदबला में डूबे हुए थे। सारे कलपुर्जे, सारी जान उनके हाथ में थी, हिल नहीं सकते थे। आज डॉक्टर खालिद मकबूल को कोई, रहमान मलिक अब नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, कोई पीपल्स पार्टी में कॉल करके ब्लैकमेल करने वाला नहीं है इस वाली एमक्यूएम को। इसलिए प्रॉब्लम है, पता है कि सौदा नहीं करेगा और अभी 1 साल में दिखा दिया कि 70 लाख लोग गिने बगैर पीपल्स पार्टी गिनती पूरी कर रही थी सेंसस, इनके हलक से हमने 73 लाख लोग निकाले हैं, कोई कॉल नहीं करवा सका। अभी तो ये ट्रेलर है, अभी तो ये ट्रेलर है। तो ये पता, इसलिए प्रॉब्लम है। तो क्या बता रहे हैं मौजरों को ये बता रहे हैं कि भाई बॉयकॉट का ऐलान हो जाएगा तो बड़ा मसला हो जाएगा। है साथियों, और है खास तौर पर मुहाजिरों, अपने दिमाग से बात निकालो। मैं कहता हूं कि आज तुम्हारे ब्याह पे कि बॉयकॉट का ऐलान हो जाना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, हो जाना चाहिए। बोलो भाई, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बोलो।
ताकि ये एक दफा ये कट्टा भी फारिग हो। हर तरफ हर दफा ये हमें ब्लैकमेल करने के लिए ये आइटम रखे हुए, हमें ब्लैकमेल करने के लिए आइटम रखे हुए, हमें डराने के लिए आइटम रखे हुए। तो ये तो हो गई। तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अब जाकर कहीं खड़े हो जाकर कोई बात करे, तुम्हारे पास कॉन्क्रीट बात होनी चाहिए कि हम क्यों। देखो, अगर हम ये दिमाग बनाएंगे कि भाई फलां भी सही है और हम भी सही हैं, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हम ही सही हैं, हम ही सही हैं। ये नहीं हो सकता कि वो भी सही है और हम भी सही हैं। हम वो सही होते तो हम सब लोग वही होते, फिर ये क्यों कर रहे होते। तो अपनी दिमागों से ये कंफ्यूजन हमें निकालना पड़ेगा। और अगर है, नहीं है, मुझे पता है इतने बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, नहीं है, लेकिन ये दिमाग से बात निकालनी पड़ेगी ताकि दुश्मन इस टूल को इस्तेमाल ना करे। अगर दिमाग में कंफ्यूजन रहेगी, दुश्मन इसको इस्तेमाल, पीपल्स पार्टी इसको इस्तेमाल करना चाहती है, जमात इस्लामी इसको इस्तेमाल करना चाहती है। हम इस कौम को गिरवी रख दें। भाई कोई पैकेज होता, कोई प्लान होता, कोई कौम को निकालने का कोई तरीकेकार होता तो हाँ, हम कहते हैं हाँ भाई हम गलती पर हैं। कोई प्लान नहीं है। 40 सालों में तबाह बर्बाद करके रख दिया सारा। फारूक भाई नहीं है, वरना मैं अभी उनके सामने गवाही दिलवाता। 2008 में यानी अनीस कायम खानी बैठे हुए हैं। 2008 में मैं शेतुल इबाद, अनीस कायम खानी, फारूक सत्तार, अब मैं मेयर था। मैं गया हूं लंदन बगैर बताए, जाकर पैर पकड़े उनके, पैर पकड़े उनके जाकर। किस बात पे? कि आप ये शराब नोशी तर्क करें। इतना खतरनाक नहीं था, इतना चैलेंजिंग नहीं था जिस तरह आज ये इलेक्शन चैलेंजिंग है। आज खुदा ना खास्ता हम में कोई कमी रह गई तो हमारी आइंदा आने वाली हमारी जिंदगियों में कम से कम वो टाइम नहीं आएगा कि कौम को गुलामी से आजादी मिले। हमारी जिंदगियों में नहीं आएगा फिर वो टाइम, हमारी जिंदगियों में नहीं आएगा साथियों। खुदा ना खास्ता को कमी रह गई तो हमारी जिंदगियों में नहीं आएगा वो टाइम कि हम गुलामी से निकल सके। जिद बनाओ, इसको अपनी जिद बनाओ, जिद बनाओ। मां ये चले, आपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में 256 पे काम करो। मैं माओ बहनों से कहता हूं, मैं उन साथियों से कहता हूं कि जिनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, जिनके पास ये व्हाट्सएप नहीं चल रहा, नॉर्मल फोन है, अपने घरों में जाओ, माए बहनें खाते खोलो, रजिस्टर ले लो। एक जिस तरह से शादी के कार्ड बांटने के लिए नाम लिखे जाते हैं रिश्तेदारों के, दोस्तों के, अहबाब के, 300-400 लोगों की लिस्ट बनाई जाती है, उनके नंबर बनाए जाते हैं। मैं सारी बहनों से बोलता हूं, हाथ जोड़कर बोलता हूं, इल्तिजा करके बोलता हूं, खुदा की कसम ये शादी में कार्ड बांटने से ज्यादा इंपॉर्टेंट मसला है, नस्लों का मसला है। आज जाके ये भाई बुजुर्ग सारे, जिस तरह से घर में कोई शादी हो, उस शादी में नाम लिखे जाते हैं, सबको बिठाकर, दो मोहल्ले वालों के नाम लिखे जाते हैं, रिश्तेदारों के नाम लिखे जाते हैं, बरादरी वालों के नाम लिखे जाते हैं। ऐसे वोट डलवाने के लिए कम से कम 250 लोगों की लिस्ट बनाओ, कम से कम 2। और जिस तरह से कार्ड बांटने जाते हैं उस तरह से फोन, आज का दौर तो फोन कहे जाने की जरूरत नहीं है, सबको 1-1, 2-2 मिनट की कॉल करें। ये मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे जवान, मेरी माएं, कि देखो ऐसा वक्त आ गया कि शहर पे कब्जा करने जा रही है पीपल्स पार्टी। देखो हमें सोते नहीं रहना है, देखो हमें अपनी बच्चों की नस्लों की बका के लिए हमें हर हाल में निकलना है। देखो एमकेएम के कारकुनों के पास पैसे नहीं है, हमारे पास कोई एटीएम मशीन नहीं है, हमने दवाओं के पैसे चुराए नहीं है, हमारे हाइड्रेंट नहीं चल रहे, अरबों रुपए का पानी चोरी करके नहीं बेच रहे। हमारे साथियों की तादाद ये है, इतना बड़ा शहर है, कैसे फिजिकली अगर आप सब लोग अपने अपना हिस्सा नहीं डालेंगे, कैसे हम फिजिकली सबके पास पहुंच सकेंगे। हमें अपने हिस्से की कोशिश करनी है, फिर अल्लाह ताला मदद भेजेगा, फिर अल्लाह ताला मदद भेजेगा। हमें अपने हिस्से की कोशिश करनी है, फिर अल्लाह ताला मदद भेजेगा। यो मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, आज 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 देखो इंसान को अल्लाह ताला ने कितनी ताकत दे रखी है। आज देखो जो मंजर फलस्तीन में है, 10 साल का बच्चा हाथों में पत्थर लेकर खड़ा है टैंक के आगे, 10 साल का बच्चा, इतना ताकतवर है इंसान,
इतना ताकतवर है इंसान। 10 साल का बच्चा इसराइल के टैंक के आगे, सुपर पावर के टैंक के आगे खड़ा है, जिसके पीछे भी कई सुपर पावर है। एक 10 साल का बच्चा पत्थर से टैंक रोक कर खड़ा है। इतना ताकतवर है इंसान। आज हमारे ऊपर कोई टैंक चलाने वाला नहीं है, हमें कोई बम बरसाने वाला नहीं है। हमें अपनी जवानी, अपनी जिंदगी को हमें टटोलना है कि इस पीपल्स पार्टी के आगे हम फरियादें कर रहे हैं, इस पीपल्स पार्टी के आगे हम मिन्नतें कर रहे हैं। हमें अपने इनके जुर्म के आगे, जुल्म के आगे खड़ा होना पड़ेगा। पहले वोट के जरिए, और वोट के जरिए नहीं, वो सड़कों पर आकर इंशाअल्लाह ताला इनका कड़ा कमा करेंगे। 3 करोड़ की आबादी है, 3 लाख आदमी लोगों को तैयार रखो इस शहर में। 3 करोड़ की आबादी है, 1% बाहर आएगा इंशाअल्लाह ताला। इनकी 7 नस्लों तक कोई हुक्मरानी नहीं कर पाएगा। और ये जो बरसाती मेंढक हैं, इनको अपनी गलियों में जगह नहीं मिलेगी, जगह नहीं मिलेगी इनको सर छुपाने की इंशाअल्लाह ताला। तो साथी सब तैयार है, सब तैयार है, सब तैयार है, तो आपके तवज्जुह से मीडिया मौजूद है, बता दे कि फरवरी में इस शहर में एमक्यूएम 22 में से 14-15 नहीं, लियारी भी जीतेगी, सोहराबगोट भी जीतेगी, किनारी भी जीतेगी इंशाअल्लाह ताला। 22 की 22 सीटें जीतेगी इंशाअल्लाह ताला। आने वाला वक्त एमक्यूएम का है, मुत्तहदा का है, मजलूमों का है, सारी जुबानें बोलने वालों का इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद।